जी जी बिल्कुल जावेद, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी। बड़ी खबर अभिनेता सलमान खान से जुड़ी हुई है, जहां अभिनेता सलमान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सलमान खान को कोर्ट ने नोटिस भेजा है। पान मसाला कंपनी को नोटिस जारी किया गया है। तंबाकू विज्ञापन को रोकने की मांग की गई है। 27 नवंबर को अब पूरे मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। कोटा की कंज्यूमर कोर्ट में एक बार फिर से पान मसाला के विज्ञापन को रोकने की मांग को लेकर परिवाद दायर किया गया। इस परिवाद को दायर करने के बाद कोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को पान मसाला कंपनी को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। तो वहीं मामले में अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। यह परिवाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राजस्थान उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता इंद्रमोहन सिंह हनी की ओर से पेश किया गया है, जिसमें पान मसाला के विज्ञापन को रोकने की मांग की गई है। सलमान खान की मुश्किलें जो है यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से यहाँ पर पान मसाला कंपनी को भी नोटिस इस विषय में जारी किया गया है और जो विज्ञापन है पान मसाला का, इस विज्ञापन को रोकने की बात जो है वो कही गई है, मांग है जो की गई है और इस पूरे विषय में नोटिस जारी किया गया है। सलमान खान को भी इस विषय में नोटिस जारी किया गया है और अब मामले को लेकर 27 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। 27 नवंबर को कोर्ट जो है वो इस मामले को सुनेगा। ये अपडेट जो फिलहाल सामने आ रही है, सलमान खान की मुश्किलें कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। जिस तरीके से कोर्ट में ये पूरा मामला है, कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर अब सुनवाई कर रहा है। देश को नशा मुक्त करने के क्रम में राजश्री पान मसाला व इलायची, जो जिसके ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान साहब हैं, उनके पाउच पर केसर युक्त लिखा है। वह दावा करते हैं, सलमान खान उसको एंडोर्स करते हैं कि इसमें केसर है। आप मुझे बताइए, 5 रुपए के पाउच में 4 लाख रुपए के केसर का क्या काम है? तो यह भ्रामक विज्ञापन है जो कंज्यूमर एक्ट 2019 में जिसको दंडनीय बनाया गया। इतनी बड़ी सामाजिक बुराई कि आज देश में मुंह के कैंसर का सबसे बड़ा स्रोत पान मसाला और इलायची और हमारे देश के सेलिब्रिटीज को एंडोर्स कर रहे हैं। हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। शाहिद, बात अगर सलमान खान को लेकर करें तो किस तरीके से सलमान खान की मुश्किलें इस पूरे मामले में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि कोर्ट ने भी जवाब मांगा है अब? अभिषेक, देखिए, इससे पहले भी टाइगर श्रॉफ और अजय देवगन को भी जो है इस तरह से नोटिस आ चुकी है और उन्हें भी कानूनी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा। अब जो है कोटा की इस कंज्यूमर अदालत ने जो है कंज्यूमर कोर्ट ने जो इनको नोटिस भेजी है, इसको लेकर उनसे जवाब तलब किया है 27 नवंबर को। देखिए, जो याचिकाकर्ता हैं, जो जिन्होंने शिकायत की है कंज्यूमर कोर्ट से, उन्होंने जो है स्पष्ट कहा है कि जिस पान मसाले का जो है ये ऐड कर रहे हैं, उस ऐड में जिन जिन चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं वो नियम के अनुसार गलत है। खुद उन्होंने बताया है कि 4 लाख रुपए जो केसर है वो किलो है और उसको जो है 5 रुपए के जो है इस पान मसाले में जो है ये कैसे जनता तक पहुंचा देंगे। और इसके साथ साथ जो है उन्होंने ये भी कहा है कि ये ऐड तो भ्रमक ही है, इसके साथ साथ जो है इसकी वजह से जो जनता है वो कई बीमारियों में ग्रसित हो जाती है, खासकर कैंसर जैसी बीमारी में ग्रसित हो जाती है। उसके बाद भी जो है उसके इस तरह से भ्रामक ऐड किए जा रहे हैं, अट्रैक्टिव ऐड किए जा रहे हैं ताकि लोग जो है उसे खाएं। तो उन्होंने नियम का हवाला देते हुए कंज्यूमर कोर्ट में ये बात स्पष्ट की है कि जो जनता के लिए जो बनाए गए कवानीन है, उस कवानीन के ये सीधे सीधे खिलाफ वर्जी है और इस तरह से कोई भी जो है ये इस तरह के कोई भी जो लोग हैं इस तरह से कोई भी एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते, इस तरह से भ्रामक एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते जिससे जो है जनता में जो है असल चीज को छुप के दूसरी बात सामने आए, यानी कि उसके नुकसानात से कहीं ज्यादा उसके फायदे अगर दिख कर आते हैं तो ये उस नियम के खिलाफ है। अब देखिए, सलमान खान को यह नोटिस जारी की गई है, 27 नवंबर को जो है जवाब तलब किया गया है। उनको अपनी तरफ से क्या वो फाइल करते हैं ये देखने वाली बात होगी। सबसे अहम बात यह है कि जो गुटखा बनाने वाली कंपनियां हैं वो जो है कितने आसानी से, कितनी सफाई से जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए या जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह के भ्रमक जो है ऐड करती हैं, जिसकी वजह से ये बड़े ही आसानी से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और बड़े खुले दिल से जो है ये सारी चीज़ें मतलब कि मार्केट में बेची जाती हैं। जी जी,
शाहिद दूसरी ओर जिस तरीके से अगर यहाँ पर गुटखा कंपनियों को लेकर बात करें, लंबे समय से कई बार जो है इस तरीके के केसेस जो है वो देखने को मिले हैं, लेकिन बड़ी बात शाहिद यहाँ पर ये है कि कुछ समय के बाद जो ये केस है वो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं और ये कहा जाता है कि जिस भी अधिवक्ता के द्वारा या जिस भी याचिकाकर्ता के द्वारा याचिका लगाई गई थी, केवल और केवल ये एक पॉपुलैरिटी पाने के लिए, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए किया गया। देखिए अभिषेक, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि पहली बात, अगर कोई अगर वो लोकप्रियता के लिए भी करता है तो कहीं ना कहीं ये बात तो जो है जनता के बीच में तो आनी ही चाहिए। और दूसरा, कंज्यूमर कोर्ट के जो है उस जहन में तो ये बात जानी ही चाहिए कि किस तरह से भ्रमक ऐड किए जा रहे हैं। दूसरी अहम बात यह है अभिषेक कि महाराष्ट्र में गुटखे पर पाबंदी लगाई गई है और कई ऐसी गुटखा कंपनियां हैं जो उसको पान मसाले के रूप में जो है खुलेआम बेच रही हैं। मतलब चीज़ें वही रहती हैं लेकिन नाम बदले हुए होते हैं और ऐड करने के लिए वो जो है इस तरह के स्टार का सहारा लेते हैं और उसके बाद जो है धड़ल्ले